77वीं रात। जब 77वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बादशाह, जब शरकान के हाजिब ने वजीर दंदान की बातें सुने कि बादशाह उम्र बिन अल नोमान फौत हो चुका है तो उसे अफसोस हुआ, लेकिन अपनी बीवी और उसके भाई ज़व अल मकान की खातिर वो बहुत खुश था कि वो अपने बाप की जगह बगदाद में बादशाह बनेगा। अब उसने वजीर दंदान की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारा किस्सा अजीब वो गरीब है। ऐ बड़े वजीर, अब जब कि तुम हमसे मिले हो तो खुदा ने तुम्हारी परेशानी दूर कर दी है और निहायत आसानी के साथ तुम्हारी मतलब बरारी हो गई है, क्योंकि खुदा ज़व अल मकान और इसकी बहन को यहाँ ले आया है और सारा मुआमला साफ और आसान हो गया है। जब वजीर ने ये सुना तो मारे खुशी के फूल गया और हाजिब से कहने लगा कि बयान कर, उनका क्या किस्सा है और उन पर क्या गुजरी और वो अब तक क्यों ना पैद रहे। हाजिब ने इससे सारा किस्सा कह सुनाया जो नुज़हत उस जमाने इससे बयान किया था और कहा कि अब वो मेरी बीवी है, और ज़व अल मकान की सरगुज़श्त भी शुरू से आखिर तक कह सुनाई। जब हाजिब अपनी बातें खत्म कर चुका तो वजीर दंदान ने अमरा और वुज़रा और मुल्क के बड़े लोगों को बुलवाया और इन्हें सारी बातों से मतला किया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए और इन वाक़यात से इन्हें सख्त तअज्जुब हुआ। अब वो सब के सब हाजिब के पास आए और उसके सामने दसत बस्ता खड़े हुए और जमीन को बोसा दिया, और वजीर भी फौरन हाजिब के पास आया और उसके सामने खड़ा हो गया। इस रोज हाजिब ने एक बड़ा दरबार किया। वो और वजीर तख्त पर बैठे और उनके सामने सारे अमरा वो अराकीन अपने अपने दर्जों के मुताबिक खड़े हुए। इसके बाद इन्होंने गुलाब के पानी में शक्कर घोली और उसे पिया। अब अमरा से मशवरा करने बैठ गए और बाकी लश्कर को हुक्म दिया कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें और मशवरा खत्म करने के बाद वो उनसे आ मिलेंगे। इन्होंने हाजिब के आगे जमीन को बोसा दिया और सवार हो गए और झंडे उनके आगे आगे रवाना हुए। जब अमरा मशवरे से फारिग हो चुके तो सवार होकर उनसे जा मिले। अब हाजिब वजीर दंदान के सामने आया और कहने लगा कि मेरी राय ये है कि तुमसे आगे चल दूं ताकि मैं नए बादशाह की खातिर ख्वाह जगह तैयार करूं और उसे तुम लोगों के आने की खबर पहुंचाऊं, और ये कि तुमने इसके भाई शरकान को छोड़कर उसे अपने ऊपर बादशाह बनाया है। वजीर ने कहा कि तेरी राय मुनासिब है। ये कहकर हाजिब उठा और वजीर दंदान भी ताजीमा उठ खड़ा हवा और हाजिब के सामने थे पेश किए और उसको कसम दी कि इन्हें कबूल करे। उसी तरह बड़े बड़े अमरा और मनसबदारों ने तोहफे तहाइफ पेश किए और उसे दुआ दी और इससे कहा कि सुल्तान ज़व अल मकान से हमारी सिफारिश कीजिए ताकि वो हमें हमारे उहदों पर बहाल रखे। हाजिब ने उनकी दरखास्त मंजूर कर ली और अपने गुलामों को कोच का हुक्म दे दिया। वजीर दंदान ने हाजिब के हमराह खैमे भेजे और फराशों को हुक्म दिया कि इन्हें शहर से एक दिन की राह पर नस्ब करें, और इन्होंने जवाब दिया कि बहुत खूब। हाजिब सवार होकर खुश खुश चल दिया और अपने दिल में कहने लगा कि ये सफर कैसा मुबारक है, और इसके दिल में अपनी बीवी और ज़व अल मकान की कदर बढ़ गई। अब वो तेज तेज चलते एक जगह पहुंचा जहां से शहर एक दिन के फासले पर था, और फौज को ठहरने का हुक्म दिया ताकि आराम करें और सुल्तान ज़व अल मकान के लिए जगह तैयार करें। इसके बाद वो अभी नुज़हत उस जमा के बिल्कुल करीब ना पहुंचा था कि घोड़े से उतर पड़ा और उसके साथ इसके सफेद और काले गुलाम भी प्यादा हो गए, और उसने इनसे कहा कि मालिका से इजाजत मांगे कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने इजाजत मांगी और मालिका ने इजाजत दी, और वो अंदर जाकर इससे और उसके भाई से मिला और इन्हें उनके बाप के मरने की खबर पहुंचाई, और ये कि अमरा ने बाप की जगह इसको बादशाह मुंतखब किया है और उनको हुकूमत मिलने पर मुबारकबाद दी। दोनों अपने बाप के मरने की खबर सुनकर रोने लगे और उसके कत्ल का सबब दरियाफ्त किया। हाजिब ने कहा कि इसकी खबर वजीर दंदान को है और वो माँ अपने लाओ लश्कर के अनकरीब यहाँ पहुँच जाएगा। अब ऐ बादशाह, सिवाय उसके और चारा नहीं कि तो उनके इंतखाब को मंजूर करे, क्योंकि इन्होंने यकराय होकर तुझे मुंतखब किया है, और अगर तो मंजूर नहीं करेगा तो वो किसी दूसरे को सुल्तान बना देंगे और उसके हाथ से तो अमन वो अमान में ना रह सकेगा। मुमकिन है कि वो तुझे कत्ल कर दे या तुम दोनों में झगड़ा हो और सल्तनत दोनों के हाथ से निकल जाए। इस पर ज़व अल मकान थोड़ी देर तक सर झुकाए रहा और फिर कहने लगा कि मैंने मंजूर किया, क्योंकि इससे मफर नहीं। इसे यकीन आ गया कि हाजिब का मशवरा दुरुस्त है, और वो इससे कहने लगा कि चचा, तो फिर मेरे भाई शरकान का क्या हश्र होगा।
इसने कहा कि बेटा, वो दमिश्क का सुल्तान है और तो बगदाद का होगा, तो अपना इरादा मजबूत रख और अपने काम में मशगूल हो जा। ज़व अलमकान ने इसे मंजूर कर लिया। इसके बाद हाजिब ने उसे शाही लिबास पेश किया जो वजीर दंदान अपने साथ लाया था, और खंजर दिया और बाहर जाकर फराशों को हुक्म दिया कि एक बुलंद मकाम चुनकर इसमें बड़े बड़े खेमे लगाएं, ताकि जब अमरा बादशाह से मिलने आए तो वहां बैठकर उनसे मिले। इसके बाद उसने बावर्चियों को हुक्म दिया कि उम्दा उम्दा खाने पकाकर हाजिर करें, और सिक्कों को हुक्म दिया कि पानी की नांदे लगाएं। थोड़ी देर के बाद इन्हें गुबार उड़ता दिखाई दिया, यहाँ तक कि वो चारों तरफ फैल गया। जब गुबार छटा तो उसके नीचे मतलातम समंदर की तरह एक जर्रार लश्कर दिखाई दिया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी। अब उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।